दोस्तों, मैं हूं सत्यम गुप्ता और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पास जो स्मार्ट मशीन है, इसको आपको सर्विस कैसे करना है। इसको देखिए 1 साल के बाद इसको मेंटेन करना पड़ता है, सर्विस कराना पड़ता है। तो इसका पूरा हम किट भेजते हैं ताकि पूरा किट आपको मिल सके। मार्केट में भी किट अवेलेबल होता है, लेकिन जो हमारे पास जो इसमें जो अलग लिविंग वाटर कैंडल लगता है, हाइड्रोजन, वो सब अवेलेबल आपको मार्केट में नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारा वो पेटेंट और मोनोपोली प्रोडक्ट है। तो आपको हमसे ही मंगाना पड़ेगा। बाकी चीजें मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन आपको मार्केट से कम रेट में हमारे पास ही सारा सामान मिल जाएगा। तो ये पूरा किट आपको मिल जाएगा। अगर आप ये पूरा किट चाहे तो हमसे ले सकते हैं। किट की कीमत बहुत ही कम है, 2500 से 3000 तक का किट की कीमत पड़ेगा। अगर मेम्ब्रेन नहीं लेते तो 2500 में काम हो जाएगा आपका। अगर मेम्ब्रेन काम कर रहा है, प्यूरिफिकेशन काम कर रहा है, तो 2500 में सारा किट आ जाएगा 2500 रुपए में। और मेम्ब्रेन के साथ लेते हो 3000 में पूरा कंप्लीट किट आपको मिल जाएगा। पूरी जो मशीन में आपको 1 साल के बाद चेंज करना है, और साथ में स्पेनर भी मिलेगा। अगर आप चाहें तो खुद भी इसको, इस वीडियो को देख के अच्छे से चेंज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, तो आप खुद भी इसको आप रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं प्रोडक्ट इसको। और इसमें जो भी कैंडल वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप किसी बाहर आरओ वाले या टेक्नीशियन को बुला के आप चेंज कर सकते हैं। तो बने रही वीडियो को, देखते हैं कि इसको कैसे हमको रिपेयर करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, तो हमारे टेक्नीशियन थोड़ा हेल्प करेंगे बताने में कि कैसे इसको करना है, आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको साइड का जो है ना, ये स्क्रू खोल लेना है। साइड का स्क्रू आपको खोल लेना है। देखिएगा, ये वाला स्क्रू आपको खोल लेंगे आप। ठीक है, ये स्क्रू आपको खोल लेना है। सब क्लियर दिखना चाहिए। 2 स्क्रू इधर से खोलेंगे आप, ठीक है, कैबिनेट का, और 2 स्क्रू इधर से खोलना है आपको कैबिनेट का। ये 2 स्क्रू आपको अच्छे से खोलने के बाद चेंज कैसे करना है वो आपको बता दिया जाएगा। अब इसको थोड़ा पास ले आएंगे। देखिए, इसका ढक्कन निकला। इसमें जो ये लगा हुआ है वायर वगैरह, फॉसेट का पाइप वगैरह निकाल देंगे आप। यहाँ से पाइप पुश करके निकाल देंगे, और ये कनेक्टर को भी आप निकाल लेंगे, और ये बटन का भी कनेक्टर को दबा के इसको निकाल लेंगे आप। ये आपका पूरा अलग हो जाएगा, ये पार्ट पूरा अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे हमारा नया मशीन है, तो मैं आपको ये न्यू मशीन नहीं बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो जैसे आपको सबसे पहले इसका जो केबल, अगर आपने टाई केबल लगा होगा तो उसको काट लीजिएगा, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है पहले मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, इसमें क्या क्या सामान लगा हुआ है। तो इसका जो टाई केबल है आप उसको निकाल लेंगे, और टाई केबल आप उसको काटने के बाद बहुत ही आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका फॉसेट का पंप है, इसको भी देखेंगे ध्यान से। फॉसेट का पंप है, तो इसमें जो चीज लगा, देखिए सबसे सामने ऊपर जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपका मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन है, इसके अंदर मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ऊपर मेम्ब्रेन हाउसिंग है, और नीचे हमारा लिविंग वाटर कैंडल है, जो पानी को रोटेशन करता है, घुमाता है पानी को। इसके अंदर जो पत्थर मिनरल्स इसके अंदर डले हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको मेम्ब्रेन को आराम से इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले पाइप को निकालना है, तो पाइप को निकाल के इसमें लॉक अगर लगा होगा तो पहले लॉक खोल लेंगे, और लॉक खोलने के बाद ध्यान से इसको दबाना है आपको, और फिर पाइप खींचना है। इधर से लॉक को दबाएंगे, फिर पाइप खींचेंगे, तभी पाइप निकलेगा। तो इस तरीके से आप इसको निकालना है आपको, और इसको फिर क्लैंप से आप यहाँ से निकालेंगे इसको। ठीक है, इस क्लैंप से इसको आपको निकालना है, इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, और इसको भी आप निकाल सकते हैं। जैसे निकालेंगे वैसे फिर ऑटोमेटिक आपको फिट करना है बस। ठीक है, इसमें जो लॉक लगा होगा आपका, तो लॉक को पहले खोल लेंगे। इस टाइप का ब्लू कलर का लॉक रहता है, अगर लॉक लगा होगा फिर पाइप को फिर निकालना होगा फिर आपको। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा लिविंग वाटर कैंडल है। ठीक है, इसको भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको जो चेंज करना है, सबसे पहले दिखा रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए आपके में सेडिमेंट ऊपर लगा होगा और फिर कार्बन नीचे लगा होगा। अभी हम लोग थोड़ा चेंजेस किए थे। पहले कार्बन हम लोगों ने कर दिया था, फिर सेडिमेंट लगा रहे हैं। तो आपको इस टाइप से जो पैकेज में मिलेगा, जैसे ये अपना कार्बन है, लिखा हुआ रहता है कार्बन फिल्टर। तो आप चाहे तो कार्बन फिल्टर लगा सकते हैं। इसका पैकेट खोलेंगे और कार्बन फिल्टर आप इसको लगा लेंगे, तो बहुत ईजी इसको निकालना है। जैसे ये क्लैंप होता है, इसको आप निकाल लेंगे खींच के। ठीक है, ये क्लैंप होता है, बस इसको आपको वापस खींचना है। ठीक है, और इसको लॉक को खोलना कैसे हो, ध्यान से देखेंगे इस चीजों को। जैसे यहाँ पर क्या करना है आपको, पेचकस स्टेप से पेचकस ले लेना है आपको, स्क्रू ड्राइवर, और यहाँ पर अंदर पुश करते हुए ऐसे खींचना है, तो ये लॉक कैसे निकल जाएगा। इस तरीके से ढकेलेंगे तो निकल जाएगा बहुत आसानी से, और ये लॉक वापस आपका काम आ जाएगा। और वैसे भी आप इस साइड का भी लॉक निकाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से ऐसे दबाएंगे इसको, ऐसे करके तो ये निकल जाएगा इस तरीके से। तो देखिए कितना आसान है इसको लगाना। और फिर आपके पास जो पैकेट जाएगा, तो इस तरीके का पैकेट जाएगा। उस पैकेट को खोलिए आराम से। सिर्फ हमने जो निकाला है वही कैंडल, जैसे कार्बन निकाला है तो कार्बन इसमें है, पानी इसमें, इस मशीन को हमने चेक किया था अभी, इसलिए पानी से भरा हुआ है। इसका ढक्कन खोल लेंगे और वापस इसको फिर आप इसमें लगा सकते हैं इस तरीके से।
ठीक है। तो अभी मैं वापस इसी को लगा देता हूँ क्योंकि ये हमारा नया कैंडल है, तो इसको लगाना बहुत ईजी है। वैसे ही आपको लगा देंगे और फिर सेडिमेंट को भी वैसे ही निकाल देना आपको। जैसे अभी अब इसको आपने देखा, तो इस क्लैंप को आप निकालेंगे, ये क्लैंप निकल जाएगा, ठीक है। इस क्लैंप को ऐसे खींचेगा तो निकल जाएगा क्लैंप, और फिर बहुत आसानी से इसको पहले इसका वो कनेक्टर खोल लीजिएगा। इसको निकालने से पहले आप कनेक्टर को खोल सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कनेक्टर निकल जाएगा, ऐसे इसको ड्राइवर से खसकाएंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। और इसको फिर खींच के ऐसे निकाल लेना है। तो पानी इसमें इसलिए दिख रहा है, आपके मशीन में ही पानी होगा क्योंकि आप यूज किए तो पानी दिखेगा इसमें। हमने भी इसको अभी चला कर देखा था, टेस्ट किया था, मशीन बनाने के बाद चेक करते हैं तो पानी रहता है इसमें। तो बस आपको वैसे ही सेडिमेंट और कार्बन लगा देना है। तो देखिए फिर से मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाना है। तो जैसे हम इसमें सेडिमेंट लगा रहे हैं वापस से, तो आपको बस ध्यान देना है फ्लो का। इसमें देखिए फ्लो का मार्क निशान होता है कि ये पानी किधर से जाएगा, इधर से पानी इन हो रहा है तो इधर से आउट होगा, ठीक है। तो उस तरीके का आपको ध्यान देना है फ्लो का। तो जैसे सबसे पहले पानी यहाँ से इनपुट ऊपर से होता है, तो आप लोग को जैसे कार्बन आप लगा रहे हैं, तो कार्बन को आपको ध्यान देना है कि कार्बन आपने जो लगाया है, ठीक है, कार्बन में आ गया, इधर है कार्बन, हाँ, ये जो कार्बन है, ठीक है, इसका फ्लो इधर से आ रहा है ना, फ्लो इधर से आ रहा है। तो जैसे फ्लो इधर पानी आपका यहाँ से इनपुट कर रहे हैं, यहाँ से पानी इनपुट कर रहे हैं, तो पानी सबसे पहले यहाँ से आता है। तो आपको ये देखना है, जो एरो का मार्क है, देखना है कि पानी इनपुट का मार्क इधर से जाना चाहिए, इधर से तीर का निशान देख रहे हैं, इधर जाना चाहिए। तो इधर से इन हो रहा है तो पानी इधर जाना चाहिए, ये ऐसा लगेगा। तो आपको ध्यान देना, अगर कार्बन अगर आप पहले लगा रहे हैं, कार्बन फिल्टर नहीं है, तो कार्बन अगर आप लगा रहे हैं तो पहले कार्बन लगाए तो पहले कार्बन लगाएंगे आप, और सेडिमेंट लगाए तो सेडिमेंट लगाएंगे। तो बस ये फ्लो का निशान देख के लगाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले अभी कार्बन लगा रहे हैं, तो इसको ऐसे पुश कर देना है आपको, ठीक है। इसको आसानी से पुश कर देना है, ठीक है। पुश करने के बाद और इसको वापस से इसको फिर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसको अच्छे से दबा देंगे यहाँ से, ठीक है। इसको अच्छे से लगा देंगे ताकि ये आपको इसको अच्छे से पुश करना, ताकि लीकेज जो करना है इसको भी अच्छे से दबा देंगे, ठीक है। और इधर से फिर आपको जैसे ये लगाना है आपको, इधर का पार्ट लगाना है, सेडिमेंट हम लगा रहे हैं सेकंड। तो जैसे ये पानी इधर आउट होगा, फिर इधर इन होगा इसमें, ठीक ना, इधर से इन होगा तो पानी इधर से ऐसे जाएगा, तो इसका तीर का निशान ऐसे होना चाहिए, इधर की ओर होना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो ऐसे आपको देख के लगाना है इसको। तो जैसा आपका लगा रहेगा वैसे ही आप इसको लगा सकते हैं। फिर उसको अच्छे से इसको आप दबा के पुश कर सकते हैं। इसका कनेक्टर लगा लेंगे आप, अच्छे से ढकेल देंगे पूरा, तो ये पूरा इसमें लग जाएगा, पुश हो जाएगा, ठीक है। इसको वापस पुश कर देंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप इसको वो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इसको पूरा इंस्टॉल करने के बाद आप इसको लीकेज भी चेक कर लीजिएगा, ताकि आपने पाइप वगैरह सही लगाया है कि नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम सेडिमेंट कार्बन चेंज कर दिए हैं। अब इसमें देखिए ये जो है, और जैसे यूएफ फिल्टर ये भी चेंज होता है, इसका भी हम एक पार्ट्स भेजते हैं आपके पास। जैसे यूएफ फिल्टर यहाँ पर है, तो ये यूएफ फिल्टर आपको जाता है इस टाइप से, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। इसमें एरो का मार्क नहीं होता ना, इसमें तो किसी भी साइड से लगा सकते हैं। तो जैसे आप, हाँ, इसमें लिखा, हाँ, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है नाम, वैसे आप जैसे लगा वैसे लगा सकते हैं। बस इसको निकाल के वापस इसमें लगा देंगे इसको, और इधर आउट हो जाएगा, सिंपल जैसे लगा उसको केबल को काट के वापस ऐसे लगा देंगे, तो आपका ये मिनी यूएफ फिल्टर भी चेंज हो जाएगा। इसको आप समझ ही गए होंगे, डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर वापस से इसको आप सी क्लैंप को लगा देते हैं, एक्स क्लैंप को, ठीक है, एक्स क्लैंप को लगा देते हैं। और अगर आपको मेम्ब्रेन हाउसिंग अगर चेंज करना है, जैसे ये मेम्ब्रेन हाउसिंग आपको ऊपर में मेम्ब्रेन हाउसिंग होता है, तो इसको खोलना होगा आपको। मेम्ब्रेन आपका इस टाइप से मेम्ब्रेन जाएगा साथ में, जैसे एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस टाइप का अगर मेम्ब्रेन जाता है तो मेम्ब्रेन को जैसे खोलना कैसे, देखिए इसमें स्पिनर से लगाएंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है, तो ये खुल जाएगा। इस तरीके से किसी का हेल्प लेकर खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पानी इसलिए है कि पानी आपके में भी रहेगा, जब आप यूज करेंगे तो वो चीज पानी आपको भी देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। और इसको प्लायर की सहायता से खींच लेना, घुमा के हल्का सा, हाँ, ऐसे खींच लेना है। तो ये मेम्ब्रेन का देखिए, इसको लगाने का तरीका वैसा है कि इसमें जो दो रबड़ रहता है वाशर, ये अंदर की ओर जाता है, और अंदर लगा के उसको हल्का सा घुमा देते हैं। तो ये नया मेम्ब्रेन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास नया मेम्ब्रेन अगर जाता है तो आप इसको भी वैसे निकालेंगे और इसे लगा सकते हैं। जैसे ये पुराना मेम्ब्रेन था और ये नया मेम्ब्रेन, दोनों एक ही है, ठीक है। तो इसको लगाना वैसे ही है, हाउसिंग आपका काम हो जाएगा। तो इसको लगाना कैसे आप देख लीजिए। वापस इसको जो रबड़ वाला भाग अंदर जाएगा, ठीक है, सीधा में जाएगा, उसको अच्छे से पुश कर लेना है, और हल्का सा प्लायर आपका होगा तो उसको आप हल्का सा घुमा देंगे क्लॉकवाइज, थोड़ा सा टाइट कर देंगे, थोड़ा सा घुमा के टाइट करके उसको वापस उसका ढक्कन को लगा देंगे आप। और उसका जो ओरिंग है अंदर वाशर, उसको ध्यान देंगे कि वो अच्छे से लगा होना चाहिए, ताकि उसमें लीकेज वगैरह ना आए। और ये जो स्पिनर आपको मिलेगा, फिर किसी की सहायता लेकर उसको अच्छे से टाइट करना, ताकि पानी में लीकेज वगैरह ना आए, ठीक है। तो अच्छे से टाइट कर लेना है पूरी ताकत से।
जहाँ तक होगा टाइट है, और वो वापस से इसको फिर आप लगा लेंगे अच्छे से पुश करके। ये लग गया। और ये लिविंग वाटर कैंडल है, इसको भी आपको साल भर के बाद चेंज करना है। तो ये कैंडल आपको इस टाइप से कैंडल जाएगा, तो जैसे ये लगा होगा वैसे सेम आपको एचटी वैसे लगाना है। ठीक है, इधर से इसका इनपुट है, इधर से आउटपुट है, एक लॉक रहता है, ठीक है, एक बंद रहता है, और इधर से पानी आउटपुट होता है। तो उसी तरीके से इसको आप वैसे ही लगा लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो इसका पाइप वैसे निकाल देना, इसको पुश करके निकाल लेंगे और वापस इसको इसमें लगा लेंगे आप। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं वापस फिर से उसी को लगा देता हूँ, क्योंकि नया है तो आपको नया लगाना है, ये साथ में जाएगा किट के साथ में। और इसका लॉक होगा तो लॉक को भी लगा लेंगे पुश करने के बाद अच्छे से। और क्लैंप को लगा के, क्लैंप इसका जो अंदर में क्लैंप लगता है, ठीक है, एक्स क्लैंप, क्लैंप को लगाने के बाद ये क्लैंप मतलब देखने में आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी टेक्नीशियन आपको दिखाएंगे तो कर लेगा। आरओ वाले इतना काम कर सकते हैं, बस ये लिविंग वाटर वाला जो पार्ट है, जो सिस्टम है, उसको आपको बताना होगा कि नीचे इसमें पत्थर मिनरल डले हुए हैं, इसको जो एजीटी जैसा आपको लगा वैसी नया कैंडल को ऐसे लगाएंगे उसी फॉर्म में। बाकी वायरिंग को नहीं छेड़ेंगे वो, क्योंकि अगर आप टेक्नीशियन आरओ वाले कोई भी आते हैं या आप खुद कर रहे हैं तो इस पार्ट को जैसा लगा वैसे लगाएंगे। इसका जो टाइमर वगैरह है, ये टाइमर है, ये अडाप्टर है, तो ये वायरिंग को कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, एजीटी बस आपको कैंडल ही चेंज करना है, उसके अलावा कोई और काम नहीं करना है। तो मेन इसमें आपको सर्विसिंग पार्ट में बस कैंडल निकालना और लगाना ही होता है। तो निकालना लगाना, और पाइप जैसा लगा होता है बस वैसे इसको लगाना और निकालना होता है बस। ठीक है, बहुत इजी तरीके से, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें। तो सारे फिल्टर आपको जैसे इसमें आपने देखा कि सेडिमेंट कार्बन चेंज हो गया, मेम्ब्रेन खराब है तो भी चेंज कर सकते हैं, और लिविंग वाटर कैंडल एचटी वैसे चेंज कर लिया आपने, बस पाइप को निकालना और लगाना है। ठीक है, और ये मिनी जो आपका यूएफ फिल्टर, इसको भी चेंज कर देना है आपको। जो भी फिल्ट्रेशन वाला पार्ट हो चेंज हो जाएगा। और बाहर में जो आपका जो रहता है सेडिमेंट, जो ये रहता है इस टाइप का प्री फिल्टर वाला, तो इसको भी आप चाहें तो खोल के इसको भी कर सकते हैं चेंज। ठीक है, इसका जैसे स्पिनर रहता है, इसमें दोनों साइड रहता है, तो इसको भी आप जैसे घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो खुल जाएगा, थोड़ा ताकत लगा के तो खुल जाएगा। और इसको भी आपको चेंज करना होगा, ये भी आपको किट में दिया जाएगा। तो ये भी आपको नियम था, अगर पानी खराब है तो 4-6 महीने बदल देना चाहिए। ठीक है, और इसको जैसे इसमें खांचा बना होता है, इसमें सिंपल बस सीधा उसको डालना होता है वॉशर के साथ में, और इसको एजीटी बस वैसी उसको लगा देना होता है, फिर इसका सेटिंग करके और इसको फिर से इसको टाइट कर देंगे, अच्छी ताकत से पूरा लगा के टाइट कर देंगे। हाँ, और इसमें लीकेज ना है वो आप देख लीजिएगा, अच्छे टाइट कीजिएगा। तो ये आपका बाहर प्री फिल्टर होता है, ये भी आपको हो जाएगा। अब बच गया अंदर का, टैंक के अंदर जो 2 फिल्टर लगते हैं, तो एक फिल्टर तो आपका जो टैप के पीछे लगता है, तो इसमें जो नट बोल्ट रहता है एजीटी, आप उसका नट बोल्ट खोल के वापस इसको लगा लेंगे। और एक जो होता है दूसरा जो है उठाना, इसको खुला है क्या बंद है, टैंक खोलना पड़ेगा। हाँ, टैंक के अंदर भी दो कैंडल लगे होते हैं एसएस के, तो उसको भी चेंज करना है। एक आपका टैप के पीछे लगेगा, और जिसमें आपका ये कनेक्टर लग के जाएगा, तो ये आपका हाइड्रोजन कैंडल है, जो ऊपर फॉसेट से जो पानी आता है, तो उसके लिए इसको बस आपको पुश कर देना है पाइप इसमें, उसको चेंज करने के लिए। तो ये भी बहुत आसान है, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे एक बार। ठीक है, ये जो कैंडल होता है, ये तो अपना पानी फिल्टर जो टैंक भरता है उसके लिए इसको कुछ नहीं करना है आपको। बस ये जो कैंडल है आपका हाइड्रोजन कैंडल, जो ऊपर फॉसेट से पानी आता है, तो इसको आपको बस दबा के इसको निकाल लेना है और वापस नया वाला लगा लेना है, इस तरीके से बस इसको पुश कर देना है। ठीक है, तो ऐसा आप बहुत इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अभी नया तो वापस से लगा दे रहा हूँ, और अंदर जो कैंडल लगा हुआ है, तो इसको भी आप पहले कैंडल को खोल लेंगे, घुमा के इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको पहले खोल लेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के खोलने के बाद आपको क्या करना है कि वही मैं बता देता हूँ कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको किसी प्रकार का। इसको आप ये एक वाशर यहाँ लगा होगा, तो ठीक है, नहीं लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अंदर एक वाशर होता है, ठीक है, और इसमें इसको जो नट बोल्ट है, ठीक है, दो स्क्रू है, 2 स्क्रू से इसको आप खोल लेंगे इसका कैप को, और वापस इसको जो आपको दूसरा कैंडल जो दिया जाएगा, ये कैंडल जो दूसरा रहेगा, तो इसमें जो 2 होल रहते हैं उसको इसको निकाल के इसमें लगा देना है, और वापस इसको वापस टाइट कर देना है। तो कैंडल इस तरीके से आपको रिप्लेस करना है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, आप इसको लगा सकते हैं आप। ठीक है, और वापस से लगाने के बाद इसको एक वाशर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट इसको टाइट करेंगे तब ये टाइट हो जाता है।
देख के अपने आप से टाइट कर लीजिएगा उसको। तो आपने देखा कि दोनों कैंडल हमने चेंज कर दिया। तो आप घर में अगर खुद कर रहे हैं तो किसी की हेल्प लेके साथ में इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपका जो भी सर्विसिंग पार्ट था वो सारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। और बस इसको जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पूरा आप कैंडल वगैरह सब चेंज कर लेंगे, तो जब आप पानी का इनपुट देंगे तो एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं आ रहा है। अगर लीकेज आ रहा है तो फिर उसको कनेक्शन बंद करके फिर से उसको पाइप को अच्छे से निकाल के फिर से उसको अच्छे से पुश करेंगे, टाइट करेंगे, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको कोई भी पार्ट को छेड़ना नहीं है, कोई भी वायरिंग को छेड़ना नहीं है, और जो टाइमर वगैरह उसको कोई भी छेड़ना नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपना काम करता है, रोटेशन करता है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि ऑटो ऑन में रहना चाहिए। ये ऑटो ऑन में रहता है ना, ये ऑटो ऑन में हमेशा रहना चाहिए। तो इसको आपका ऑटो ऑन में रहेगा तो ठीक रहेगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑटोमेटिक ऑटो ऑफ हो जाता है। हाँ, ऑटोमेटिक ऑटो ऑफ हो जाता है। जब टाइम रहता है तो उस समय चालू ऑटो ऑन हो जाता है, या ऑटो ऑफ या ऑटो ऑन लिखा होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ करना नहीं, छेड़ना नहीं इसको, टाइमर को। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत सरल तरीके से आप इस वीडियो को देखेंगे तो कैसे इसको सर्विस करना है। अगर आप नहीं करना चाहते तो बाहर टेक्नीशियन बुला करा सकते हैं, या आप खुद भी कर सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन हो तो आपको हमारा टेक्नीशियन का नंबर मिल जाएगा। अगर कोई डाउट हो कहीं पर तो आपको गाइड कर देंगे, हिंट कर देंगे। थैंक यू।